क्या आपको पता है महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ? कहते हैं महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन असली विनाश उसके बाद शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र की धूल में सिर्फ खून नहीं था, वहां चीखें थी, श्राप थे और वे साए जो अब तक जिंदा हैं। 18 दिन का युद्ध खत्म हुआ था। कौरव मारे गए, पांडव जीते, पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। कुरुक्षेत्र का मैदान लाखों लाशों से भरा पड़ा था। चारों ओर कटे हुए सिर, टूटे हुए बाण, सड़ती हुई लाशें और रोती हुई हवाएं। गिद्ध आकाश में मंडरा रहे थे, कुत्ते सैनिकों की हड्डियां चबा रहे थे और शियारों की आवाजें दूर से आती थी, जैसे कोई कह रहा हो अभी विनाश बाकी है। हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया तो उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं राजा नहीं बना, मैं तो बस एक लाशों के ढेर का उत्तराधिकारी हूं। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। हर रात उन्हें अभिमन्यु की चीखें सुनाई देती। द्रौपदी की आंखें हर बार दुशासन के खून से भीगी दिखाई देती। भीम, जिसने दुर्योधन की जांग तोड़ी, वो अब अकेले बैठकर रोता था। हर रात उसे दुर्योधन की कराह सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, भीम, न्याय और प्रतिशोध में फर्क होता है। अर्जुन, जिसने जयद्रथ को मारा, कर्ण को हराया, अब अपने ही गांडीव को हाथ लगाने से डरता था। उसे लगता था मैंने धर्म नहीं निभाया, मैंने अपनों को मारा है। नकुल और सहदेव, जिन्हें युद्ध के बाद कोई याद नहीं करता, वे चुपचाप भाइयों के पीछे चलते, पर उनके मन में एक ही सवाल था, क्या हमने जो किया वो सही था? कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। मैंने सुदर्शन चलाया नहीं, पर हर प्रहार मेरा ही तो था। मैंने धर्म के नाम पर युद्ध कराया, लेकिन अब ये युद्ध मेरे भीतर भी चल रहा है। धरती की धड़कन रुक गई थी। जिस दिन सूर्यपुत्र कर्ण गिरे थे, वो युद्ध नहीं हारे, वो समय से हारे। पर युद्ध के बाद कुंती की छाती पर पत्थर रख दिया गया था, क्योंकि कर्ण उसका सबसे बड़ा बेटा था, जिसे उसने त्याग दिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ, गांधारी ने देखा उसके 100 बेटे मारे गए। उसने आंखों पर पट्टी खोली और क्रोध में कृष्ण को देखा, फिर श्राप दे दिया, जैसे मेरे वंश का अंत हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। हे वासुदेव, 36 साल बाद तुम्हारा पूरा कुल आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी अज्ञात और अकेले होगी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आकाश की ओर देखा और बोले, तथास्तु। उनकी आंख से एक आंसू बह निकला। श्राप लग चुका था, अब समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 36 साल तक युधिष्ठिर ने राज किया। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, हमें महाप्रस्थान करना होगा। सभी पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक करके सब गिरते गए, पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे और एक कुत्ता जो उनके साथ चल रहा था। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने कहा, कुत्ता स्वर्ग में नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, तो मैं भी नहीं आऊंगा। वे कुत्ता धर्मदेव थे और युधिष्ठिर अंतिम परीक्षा में पास हो गए। वे शरीर सहित स्वर्ग में गए, एकमात्र पांडव जो जीवित स्वर्ग पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं कि अब भी कुरुक्षेत्र में रात को अजीब आवाजें आती हैं, रथ के पहिए खुद ब खुद घूमते हैं, कर्ण की कराह हर अमावस्या को सुनाई देती है। पर यह सच है या मिथक, कोई नहीं जानता। कई महर्षियों ने बताया, महाभारत एक युद्ध नहीं था, वह तो बस एक द्वार था कलयुग के आने का, और उसका जन्म हुआ है कुरुक्षेत्र की इसी राख से। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं तो कमेंट में लिखो, जय महाभारत।